सूरज और भी रेवती के बारे में कुछ पूछना चाह रहा था, लेकिन तभी सूरज को उसकी माँ का कॉल आ गया। उसकी माँ ने थोड़ा हड़बड़ाते हुए सूरज को जल्द से जल्द वहाँ से घर आने को कहा और सूरज तुरंत वहाँ से अपने घर निकल गया। उस गांव से सूरज को रेवती के बारे में ज्यादा कुछ तो पता नहीं चल पाया, लेकिन उसके घर पहुँचते ही जो कुछ हुआ वो दिल दहला देने वाला था। रेवती की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी और उसे घर के 2 लोग गाड़ी में डालकर कहीं ले जाने लगे थे। सूरज के वहां पहुंचते ही सूरज को भी उस गाड़ी में ले लिया गया और वो गाड़ी एक कच्चे रास्ते से होकर निकल गई। सूरज की माँ बहुत ही चतुर थी। सूरज को भी पता नहीं था कि आखिर वो गाड़ी कहाँ ले जा रहे थे। कुछ वक्त के बाद वो गाड़ी एक पुराने घर के पास जाके रुकी। जैसे ही वो गाड़ी रुकी वैसे ही वहाँ पर 2 आदमी आए और इस गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगे। जैसे ही उन्होंने उस दरवाजे को छुआ तभी अचानक से रेवती को गुस्सा चढ़ गया और एक डरावनी आवाज में उसने कहा, मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी। कमजोर हुई रेवती अचानक से इतनी ताकतवर बन चुकी थी कि वो 4 लोगों से उठ नहीं रही थी। ये देख बाहर के वो 2 लोगों ने उन्हें मदद के लिए हाथ बढ़ाए और रेवती को उस घर के अंदर ले गए। घर के अंदर सारी तंत्र मंत्र की चीजें रखी हुई थी और एक बूढ़े आदमी वहाँ बैठे हुए थे। उन्हें देख अचानक से रेवती को और भी गुस्सा चढ़ गया। उस आदमी ने उन लोगों को एक इशारा करते हुए रेवती को उस सामने के एक चक्र में बिठाने को कहा, लेकिन रेवती बैठने के लिए तैयार ही नहीं थी। फिर किसी तरह मंत्र का जाप करके उसे उस चक्र में बिठाया गया। वो चक्र में बैठते ही रेवती दर्द के मारे रोने लगी, चीखने लगी। उसका वो बर्ताव देख उस बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और उससे पूछा, बोलो, कौन हो तुम? नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, जाने दो मुझे, जाने दो। उसके ऐसा कहते ही उस आदमी ने अपने चंबू में से थोड़ा पानी उस पर छिड़क दिया। वो दर्द के मारे जोर जोर से रोने लगी। उसे ऐसे देख वो आदमी समझ गया कि ये कोई मुक्ति के लिए तड़प रही एक आत्मा थी और फिर उस आदमी ने उसे देखते हुए एक नम्र आवाज में कहा, बोलो, क्या चाहती हो तुम? मैं तुम्हें मुक्ति दे सकता हूँ। उनके ऐसा कहते ही रेवती के चेहरे पे एक मुस्कान छा गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, पक्का मुझे मुक्ति दे पाओगे? हाँ। उनके हाँ कहते ही उसने अपनी कहानी बतानी शुरू कर दी। मेरा नाम स्वप्ना है। मेरी मौत 20 साल पहले ही हो चुकी थी। मुझे मेरे घर वालों ने मार दिया था। असल में मुझे शादी के लिए एक अमीर घर से रिश्ता आया था और मैं ये बात बताने उस दिन भागते हुए अपने प्रेमी से मिलने गई। उसी रात हम भाग के दूसरे शहर जाने वाले थे और वहां अपना घर बसाने वाले थे, लेकिन पता नहीं ये बात मेरे घर वालों को कैसे पता चली और उन्होंने मुझे मार दिया। मैं अभी भी मेरे प्रेमी का इंतजार कर रही हूँ। एक बार मुझे उसका चेहरा दिखा दो, उसके बाद मैं चली जाऊंगी, बस एक बार। इन सब के बाद उसने अपने प्रेमी का पता बताया। तभी उस आदमी ने उससे पूछा, लेकिन तुमने रेवती के अंदर कब प्रवेश किया? उस पर उसने कहा, उस दिन इस लड़की की हल्दी की रात थी और ये फोन पर बात करते हुए बाहर आई थी। बात करते करते अचानक इसके पैरों पर से कुछ तो चलते हुए गया। उतने में ही वो डर गई और उसके बाद मुझे मौका मिला इसके अंदर प्रवेश करने का। इतना कहकर रेवती अचानक से वही बेहोश हो गई। उसके दूसरे ही दिन वो लोग रेवती को उस गांव ले गए जिस लड़के के बारे में उस आत्मा ने कहा था। वो लड़का जिंदा था और उसकी बहुत ही उम्र हो चुकी थी, लेकिन अब तक उसने शादी भी नहीं की थी। उसे देख रेवती की आंखों में आंसू आ गए और रेवती ने चलते चलते अपना हाथ सूरज के हाथ से छुड़ा दिया और उस आदमी की ओर चलने लगी। जैसे ही वो उस आदमी के पास पहुंची उसे देखकर वो मुस्कुराई और अचानक से वही बेहोश हो गई। सूरज ने भागते हुए जाके उसे उठाया और उस पर पानी छिड़का। कुछ देर बाद रेवती को होश आया और उसने अपनी आंखें खोली। वो सूरज को देख मुस्कुराई और उसने अपने आजू बाजू देखते हुए कहा,
सूरज, हम ये कहाँ हैं? उसके ऐसा कहते ही सूरज समझ गया था कि वो आत्मा अब उसके अंदर से चली जा चुकी थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो पर एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।